नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसएस इनोवेटिव पीतमपुरा पर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट क्या होते हैं और टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं। ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी काम को करने में कोरल ड्रॉ में कोई दिक्कत ना आए। टाइम टाइम पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं हम। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट क्या है। देखो, टेक्स्ट जो है ना, कोरल ड्रॉ में दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे आप, टेक्स्ट टूल ले लेंगे। ये टेक्स्ट टूल होता है, देखो जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, शॉर्टकट इसकी F8 होती है। टेक्स्ट टूल जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा आर्टिस्टिक और एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। आर्टिस्टिक और पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है कि जो आर्टिस्टिक होता है ना, उसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं होती, कोई एरिया नहीं होता कि कहाँ लिखना है आपको। आप किसी भी एरिया में उसको प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी क्लिक करके लिख सकते हैं। आपको सिंपल एक क्लिक करना होता है और उसके बाद आपको टाइप करना होता है। आपने क्लिक किया, देखिए ये कर्सर आ रहा है। कर्सर के बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से पहले ही बढ़ा लो बेशक। हमने 100% कर दिया, 100 पॉइंट कर दिया। 100 पॉइंट करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया डीआईसीएस इनोवेटिव। डीआईसीएस इनोवेटिव्स लिखने के बाद इसको कॉर्नर पे जा करके आप ऐसे भी स्केल अप कर सकते हैं। आप शिफ्ट के साथ भी स्केल अप कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करने से क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सेंटर पॉइंट से छोटा और बड़ा होता है। अब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर पॉइंट से छोटा और बड़ा हो रहा है। विदाउट शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, एक कॉर्नर से हो रहा है। और कभी भी टेक्स्ट को ना एक साइड से, जैसे मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट है, ऐसे नहीं खींचना कभी टेक्स्ट को। ना ही टेक्स्ट को आपको इस तरह से खींचना है। इससे क्या होता है, टेक्स्ट की शेप खराब हो जाती है। आपको टेक्स्ट को मेंटेन रखना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉर्नर पे जाके स्केल अप करेंगे। ये होता है तरीका। इसके अलावा फ़ॉन्ट फेस होते हैं। यहाँ पे आप जाओ, फ़ॉन्ट के फेसेस कोई सा भी एक फ़ॉन्ट ले लो। और इसके अलावा यहाँ पर इसका साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, जैसे 200 है। अब मेरे को और ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा। 200 के बाद तो यहाँ लिस्ट में आ ही नहीं रहा। इससे ज़्यादा करना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 400। 400 लिखते ही आपका टेक्स्ट 400 पे चला गया। अब ये तो हो गई पॉइंट की बात। हम आर्टिस्टिक में क्या कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें मान लीजिए आपको बुलेट्स देने हो, आपको इनको लाइन स्पेसिंग देना हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ ऑप्शन के थ्रू नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए टेक्स्ट मेन्यू पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, टैब है, कॉलम है, बुलेट्स नंबरिंग, ड्रॉप कैप, ये सारे ऑप्शन ऑफ हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। अगर मैं इसी को पैराग्राफ बनाता तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन होते। ये सब चीज़ें पैराग्राफ में चलती हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल लिया, एक एरिया डिफाइन करा कि मुझे इतने एरिया में लिखना है। अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे ना, वो आपका एक बाउंडिंग बॉक्स के अंदर टाइप होगा, एक एरिया के अंदर टाइप होगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी मैटर ले लो, कहीं से भी मैटर ले लो। मैंने क्या करा है, मैंने MS वर्ड खोल लिया। मैं MS वर्ड खोल रहा हूँ और MS वर्ड के अंदर रैंडम टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे लेके आऊँगा मैं। आपको रैंडम टेक्स्ट ना पता हो तो ये भी बता देता हूँ कि MS वर्ड ओपन करने के बाद =RAND लिख करके आपको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाना होता है और एंटर कर देना होता है। ये रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। अब इसमें रैंडम टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लिया, इसे सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप अपने इसी पैराग्राफ के अंदर आओ कोरल में और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये आपका आ गया, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, 10 पॉइंट है। इसको साइज़ को इंक्रीज़ करो। यहाँ पे जाके मैंने कर दिया इसे 36 पॉइंट। अब प्रॉब्लम बिहाइंड दैट कि आप देखोगे जब आपका ये टेक्स्ट आया तो एक लाइन एक दूसरे में मर्ज होके आ रही हैं, मिक्स होके आ रही हैं। इनको ठीक करना है। इन लाइनों को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, किसी भी टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को या करेक्टर स्पेसिंग को बढ़ाने का, जैसे कि ये लाइन स्पेसिंग आ रही है, लाइन स्पेस मर्ज होके आ रहा है, यहाँ पे लाइन स्पेस है ही नहीं, मर्जिंग आ रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको टेक्स्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट नाम से एक ऑप्शन होगा, या फिर आप Ctrl+T प्रेस कर सकते हो। Ctrl+T करते ही एक यहाँ पे ऑप्शन बार खुलेगा, इसके अंदर जाना है आपको। आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये करेक्टर है ना, करेक्टर के लास्ट में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग। ये देखिए लाइन स्पेसिंग 13.8 लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको बढ़ा दो, इसको मैंने कर दिया 30 पॉइंट कर दिया।
एंटर किया, आप देखोगे यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ठीक हो गया। और ज़्यादा करना है आप और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, मैंने इसको कर दिया 50 इस तरीके से। अब जैसे ही हम लाइन स्पेस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉक्स से मैटर फालतू जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे एक एरो दिखा रहा है, इस एरो का मतलब होता है कि इसमें मैटर और भी है। जब ये एरो दिखाएगा इट मीन्स कि इसमें और भी मैटर है। आपने क्या करना है, इस एरो को पकड़ना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है, नीचे ड्रैग कर देना है। आप देखोगे इस तरीके से हमारा टेक्स्ट अरेंज हो गया। अब इसका एक बेनिफिट और भी है कि अगर मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखा और कंट्रोल टी किया, आप देखोगे यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग आती है। पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, पहली लाइन का गैप, लास्ट लाइन का गैप, इस तरीके के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे मार्जिनस भी दे सकते हो, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। जैसे मान लो ये 0 mm है, मैंने यहाँ पे कर दिया 15 mm। ये 15 mm का गैप आपका लेफ्ट साइड से आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे चले गए, मैंने यहाँ पे भी 15 mm कर दिया। देन आपको पहली लाइन का जो गैप है, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, इसको मैंने कर दिया लाइक 40 mm। आप देखोगे फर्स्ट लाइन का गैप ज़्यादा आ जाता है। तो ये सारी पैराग्राफ सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसे जस्टिफाई कर सकते हो, जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाती है। देन टेक्स्ट में जा कर के आपको कॉलम लेना है, और कॉलम में जा कर के आप यहाँ पर कॉलम डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कितने कॉलम चाहिए। मान लीजिए 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, आप यहाँ से डिफाइन कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम डिफाइन कर। तो पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। आप पैराग्राफ में बुलेट्स नंबरिंग देना चाहो, बुलेट्स भी दे सकते हो। जैसे आप यहाँ चले गए, बुलेट्स पे चले गए, यहाँ से बुलेट्स डिफाइन कर लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। देन आर्टिस्टिक जो टेक्स्ट होता है ना, उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब आर्टिस्टिक और पैराग्राफ 2 तरीके के टेक्स्ट हो गए। अब मान लीजिए कि मैंने लिखा है डीआईएसएस इनोवेटिव, और इस डीआईएसएस इनोवेटिव के अंदर मैं और कुछ ऐड कर दूं। जैसे मैंने डीआईएसएस इनोवेटिव लिखा, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया कपिल विहार पीतमपुरा। देन इस मैटर को मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड लिखना है। मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल के अराउंड लिखना है डीआईएसएस इनोवेटिव पीतमपुरा। इसको सेलेक्ट करो, टेक्स्ट मेन्यू में जाओ और यहाँ से कर दो फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आना और क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, आपका टेक्स्ट इस तरीके से रैप हो जाएगा। देन इसका और ऑब्जेक्ट का, टेक्स्ट का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑप्शन बार के अंदर, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। यहाँ से जा करके आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। जितनी वैल्यू आप इसमें इंक्रीज करते जाओगे, इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन होता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा लेने के बाद अब आपको मान लीजिए कि ये जो रखा हुआ है हमारा राउंड, ये ऊपर ना चाहिए, थोड़ा सा राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, रोटेट करना है इसको, तो ऑफसेट नाम से एक ऑप्शन होता है यहाँ पर। इस ऑफसेट में जाओ और वैल्यू को प्लस में डालो। जब आप वैल्यू को प्लस में डालेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अगर इसकी वैल्यू आप माइनस में डालेंगे, जैसे -29 कर दिया मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, यानी कि लेफ्ट साइड CCW काउंटर क्लॉकवाइज पे रोटेट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका रोटेट होता है टेक्स्ट। देन इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट ऐसा है जो हमें बॉटम एरिया से, यानी कि इस साइड से नीचे से सेट करना है। इसको ऊपर तो सेट हो गया टेक्स्ट, नीचे सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, नीचे एक टेक्स्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस 20 लिखा, 20 के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कपिल विहार पीतमपुरा। दिल्ली 110034, ये हमारा एड्रेस है डीएसएस इनोवेटिव का। तो हमने यहाँ पर इस एड्रेस को, साइज़ को इंक्रीज़ किया। देन मान लीजिए मेरे को यहाँ पर सेट करना है, पहले तो इसको ऑफसेट को 0 करो, जो हमने रोटेट किया अभी, इसको 0 करके ठीक कर लो। देन इसको सेलेक्ट करो एड्रेस को, और फिर से टेक्स्ट मेन्यू में जाना है, फिर टेक्स्ट टू पाथ करना और इस एरिया पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस एरिया पर क्लिक करोगे, देखोगे आपका प्लेस तो हो गया, लेकिन उल्टा प्लेस हुआ। 20 कपिल विहार उल्टा लिखा रहा है। हमें क्या करना है, ऑप्शन बार में जाना और यहाँ से करना है मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, देन मिरर टेक्स्ट वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको मिरर कर देना, ये चिपक गया आपका ऑब्जेक्ट के साथ। अब इसको डिस्टेंस को मेंटेन करो, आप डिस्टेंस फ्रॉम पाथ में जाओ और वैल्यू को इंक्रीज कर दो। यहाँ से हम डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं।
डिस्टेंस मेंटेन कर देने के बाद आप यहाँ से ऑफसेट पे जाओ, ऑफसेट को प्लस में वैल्यू करो, आप ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। जितना भी आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, जब ये सेंटर में आ जाएगा उतना रोटेट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका टेक्स्ट वाला मैटर है, ये कंप्लीट इस तरह से किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।